बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज से तकरीबन 2000 साल पहले मुल्क रूम के शहर अफसूस में एक जालिम बादशाह दकियानूस की हुकूमत थी। जो शख्स बुतों की पूजा ना करता उसे कत्ल करवा देता। एक दिन ईमान वालों के कत्ल का मंजर देखने के लिए चंद नौजवान आए। अल्लाह ताला ने उनकी आंखों से पर्दे हटा दिए तो उन्होंने देखा कि जिस मोमिन को भी कत्ल किया जाता है उसे फरिश्ते उतरते हैं और उसकी रूह को अपने साथ ले जाते हैं। ये ईमान अफरोज़ मंजर देखकर वो सब नौजवान ईमान ले आए। बादशाह दकियानूस को सफ़र पर जाते हुए इस बात का इल्म हुआ तो उसने उन्हें 3 दिन की मोहलत दी कि मेरे पास आने तक ईमान से फिर जाओ, वरना तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। तीसरे दिन ये साहिब ईमान नौजवान कुछ माल लेकर रात के वक्त शहर से रुखसत हो गए। रास्ते में उन्हें अपने ख़ानदान की बकरियां चराने वाला एक चरवाहा मिला, जिसे उन्होंने अपना माजरा बयान किया और उसे भी ईमान की दावत दी। चरवाहे ने ईमान कबूल किया और उनके साथ शामिल हो गया। चरवाहे का रखवाली करने वाला कुत्ता भी साथ ही चल पड़ा। ये सब सफ़र करते करते सुबह के वक्त शहर से तकरीबन 6 मील दूर एक गार में पहुंचे और खाना खाकर सो गए। यही वजह है कि उन्हें असहाबे काफ यानी गार वाला कहा जाता है। बादशाह दकियानूस को सफ़र से वापसी पर असहाबे काफ के गार में पनाह लेने का पता चला तो उसने गार के मुंह पर दीवार बनवा दी ताकि वो भूख और प्यास की वजह से यही इंतकाल कर जाएं और यही गार उनकी कब्र बन जाए। जिस हुकूमती मुलाजिम को ये काम दिया गया उसने असहाबे काफ के नाम, तादाद और उनका पूरा वाक़या उम्दा किस्म की सीसा से बनी तख्ती पर लिखवाया और उसे तांबे के एक संदूक में बंद करके दीवार की बुनियादों में रखवा दिया। असहाबे काफ तकरीबन 309 साल तक मुकम्मल सोए रहे। इस दौरान किसी भी आवाज़ के सबब एक लम्हे के लिए भी बेदार ना हुए। एक अरसे में कई बादशाह आए और गए, यहाँ तक कि एक नेक दिल बादशाह बेदारूस की हुकूमत आई। इस मुसलमान बादशाह के ज़माने में कई फितने उठे, जिसमें से एक ये भी था कि मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने और क़यामत आने का कुछ लोग इनकार करने लगे। बेदारूस ने यह हालत देखकर बारगाह इलाही में फरियाद की, या अल्लाह कोई ऐसी निशानी ज़ाहिर फरमा जिससे लोगों को मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने और क़यामत आने का यकीन हो। चनाचे अल्लाह ताला ने बादशाह की दुआ यूँ कबूल फरमाई कि एक चरवाहे ने अपनी बकरियों के आराम के लिए उस गार को चुना और लोगों के साथ मिलकर गार के मुंह पर बनी दीवार को गिरा दिया। दीवार गिरते ही लोगों पर ऐसी हैबत तारी हुई कि सब वहां से भाग खड़े हुए। दीवार गिरने के बाद असहाबे काफ बेदार हो गए। हालत ऐसी थी जैसे एक रात सोए हों। चेहरे तरोताज़ा और कपड़े बिल्कुल साफ सुथरे थे। नीज उनका कुत्ता गार के किनारे कलाइयाँ फैलाए लेटा था। असहाबे काफ सुबह के वक्त सोए थे और जब उठे तो सूरज डूबने में कुछ वक्त बाकी था। उन्होंने नमाज अदा की और अपने साथी जमलिया को खाना लेने के लिए भेजा। जमलिया एक तंदूर वाले की दुकान पर गए और खाना खरीदने के लिए दकियानूसी दौर का सिक्का दिया। सदियों पुराना सिक्का देखकर बाजार वाले समझे कि इनके हाथ कोई पुराना खजाना आ गया है। वो जमलिया को हाकिम के पास ले गए। उसने पूछा, खजाना कहाँ है? जमलिया बोले, ये खजाना नहीं, हमारा अपना पैसा है। हाकिम कहने लगा, ये कैसे मुमकिन है? ये सिक्का 300 साल पुराना है, हमने तो कभी ये सिक्का नहीं देखा। जमलिया बोले, दकियानूस बादशाह का क्या हाल है? हाकिम बोला, आजकल इस नाम का कोई बादशाह नहीं है। सैकड़ों साल पहले इस नाम का एक काफिर बादशाह गुजरा है। जमलिया ने कहा, कल ही तो हम दकियानूस से अपनी जान बचाकर गार में छुपे थे। आइए मैं आपको अपने साथियों से मिलवाता हूँ। हाकिम और कई लोग गार की तरफ चल पड़े। गार में मौजूद असहाब ने जब लोगों की आवाज़ सुनी तो समझे कि जमलिया पकड़े गए हैं और दकियानूसी फौजों ने भी पकड़ने आ रही है। जमलिया ने गार में पहुंचकर साथियों को सारा माजरा बताया। हाकिम ने गार के किनारे संदूक देखा तो उसे खुलवाया। अंदर से तख्ती मिली जिस पर असहाबे काफ का हाल लिखा था। हाकिम ने यह खबर बादशाह बेदारूस तक पहुंचाई। वो भी आ गया और उसने असहाबे काफ का हाल देखकर सजदा शुक्र किया कि अल्लाह ताला ने मरने के बाद ज़िंदा होने और क़यामत का यकीन दिलाने के लिए निशानी अता फरमाई। उसके बाद असहाबे काफ गार में आकर सो गए और उनकी रूह कब्ज़ कर ली गई।
बेदारूस ने लकड़ी के संदूक में उनके मुबारक जिस्म रखे, गार के करीब मस्जिद तमीर करने का हुक्म दिया और लोगों के लिए दिन मुकर्रर कर दिया कि हर साल ईद की तरह वहाँ आया करें। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, साथ हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।